गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है 8 चैप्टर्स जो हमें एक एक करके देखना है। फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फोर्थ बिजनेस सर्विसेज, फिफ्थ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मार्केटिंग। ऐसे करके ये हमारे टोटल 8 चैप्टर्स है जो हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे। आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, फेडरिक विंस्लो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, समरी, एक्सरसाइज। ये सब हम एक एक करके देखेंगे। उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। कुछ इसमें से पॉइंट ऐसे हैं 8 चैप्टर्स में से जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट जो इसमें दिया गया अभी जैसे इंट्रोडक्शन है, मीनिंग एंड डेफिनेशन है, ये हम एक एक करके देखेंगे सीरियल वाइज। अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? इंट्रोडक्शन। डियर फ्रेंड्स, in 11th standards we have studied that the management is everywhere. In every type of business organization, non-business organization and even in social life, management is required. अब जैसे कि आपको पता है, आपने ऐसे स्टडी किया होगा 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन मैनेजमेंट जो रहती है वो हर जगह पे रहती है। चाहे आप घर में देखिए, चाहे फैक्ट्री में देखिए, चाहे बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस हो, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हमेशा काम में आती है। हमेशा मैनेजमेंट होता ही है, हर जगह मैनेजमेंट होती ही है। इवन इन सोशल लाइफ, जैसे कि हमारी लाइफ में भी मैनेजमेंट होती ही है, और मैनेजमेंट ज़रूरी भी है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स रहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना, वो जो सारे गोल्स हैं वो बिना मैनेजमेंट के बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आप बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम करेंगे तो वो काम आपका सही होगा ही नहीं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन्स, मटेरियल एंड मनी। अब जैसे मशीन्स को चलाने का काम है, या मटेरियल को हैंडलिंग करने का काम है, या मनी है, पैसे को संभालना है, तो हर बात में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। For establishing coordination between all other source of organization, one need to know about management. हमें अगर जो भी सारे सोर्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अगर आपको उसमें तालमेल बिठाना है, कोऑर्डिनेट करने का काम करना है, तो बिना मैनेजमेंट के ये पॉसिबल नहीं है। उसे पहले मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो हम कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली बिठा सकते हैं। Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly. Various management thinkers have introduced different management theories as per their field observation and systematic. बहुत सारे थिंकर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिन्होंने अपनी अपनी मेंटलिटी बताई है, अपनी अपनी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन किया है आफ्टर फील्ड स्टडी करके, फील्ड की स्टडी करके, या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करके या रिसर्च करके उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। There are various principles, theories and techniques of management which give result in same direction. यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आपको दिए गए हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ है, बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आपको बताएंगी कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारे टेक्निक्स दिए गए हैं, अलग अलग टेक्निक की मैनेजमेंट रहती है। हर किसका मैनेज करने का काम अलग अलग रहता है, अलग अलग टेक्निक से हर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है। यहाँ पे ये डिस्कस, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। बट इट्स यूज़ इज़ वेरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, या अलग अलग सिचुएशन हो, या पर्सन टू पर्सन, जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग रहती है। हर किसी को
अपने काम को मैनेज करना, ये हर किसका तरीका अलग अलग रहता है, बिकॉज हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम अपना अलग अलग रहता है। किसका टेक्सटाइल का काम है, किसका मटेरियल का काम है, किसका किसका काम है, तो वहाँ पे उस तरीके की मैनेजमेंट, उस तरीके की टेक्निक अपनाई जाएंगी। सो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि सिचुएशन टू सिचुएशन अलग रहता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये टेक्निक्स अलग रहती है, पर्सन टू पर्सन ये टेक्निक्स अलग रहती है। In brief, management sets the strategic goals in accordance with the vision, mission of the organization and make decision on how the overall organization will operate. पूरा ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने का काम ये हम मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है। सो इट हार्मोनाइज all the functions of business organization such as planning, organizing, staffing, coordinating, controlling, which are termed as function of management. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे एक एक करके। प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है, बिकॉज ये बेस है, ये हमारे OCM का बेस है। So come to the next 1.2, meaning and definition. While achieving the goal of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गेनाइजेशन का आपको गोल पूरा करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना है, तो यह इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट सिस्टम को यूज़ करें, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करें। सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इसमें से कुछ जो टेक्निक्स रहती है मैनेजमेंट की, उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, यानी हर जगह पे उस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। हैंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स, इसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है। टेक्निक्स को हम प्रिंसिपल्स कहेंगे। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑन स्पेसिफिक बेसिस। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि मैनेजमेंट, यह मैनेजर को ये जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, ये जो टेक्निक्स रहती है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करती है मैनेजर को कि आपको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को हैंडल करना है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशंस दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, आपको प्रॉपरली ऐसे ही पेपर में लिखनी पड़ेंगी। आया समझ में? इन सिंपल वर्ड उसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है कि टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स। जो टेक्निक आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी टेक्निक्स जो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको इसी डायरेक्शन में काम करना है। और अगर आपके पास समझिए एक वर्क है, आपको काम करना है, आपको डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं क्या करना है, तो आप वो काम कैसे करेंगे? इसलिए टेक्निक या प्रिंसिपल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। These principles are universal and applicable everywhere. Due to the basis of principles, manager need not to work on trial and error basis. यानी कि अगर आपके पास प्रिंसिपल्स रहेंगे, डायरेक्शंस रहेंगी, तो डायरेक्शन में एरर, कोई मिस्टेक होने की वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आप प्रॉपरली काम करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट और इन एनी अदर गेम्स, टोटल प्ले इज़ डिजाइंड एंड डिवाइडेड बिटवीन द प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। अब जैसे कि क्रिकेट, यह एक ऐसा गेम है जिसमें बल्लेबाजी किसको करना है, गेंदबाजी किसको करना है, यानी कि फील्डिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा, कौन कहाँ पे खड़ा रहेगा, ये सारे डायरेक्शंस दी जाती है। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में भी हर काम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़ या कैपेबिलिटीज़, जिसकी जो क्वालिटी है, जिसमें जो अच्छा है, जिसकी जो अच्छी कैपेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें यह काम दिया जाता है। इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड एज डिवीज़न ऑफ वर्क। इसे हम डिवीज़न ऑफ वर्क कहेंगे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की लैंग्वेज में या मैनेजमेंट की टर्म्स में हम इसे क्या कहेंगे? इट इज़ अ कॉल्ड एज डिवीज़न ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड करना प्रॉपरली, विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यह एक, जो सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से यह एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। आगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो ये था हमारा मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट मीन्स क्या? मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
very necessary at all level of organization, at every organization, in every situation for achieving organizational goals. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, बाय.